बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। पूरी दुनिया में आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया है। इस सिलसिले में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बड़ी बड़ी तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के हज़रत बल दरगाह शरीफ में मनाई गई, जहाँ पे लाखों की तादाद में जो मुसलमान हैं उन्होंने नमाज अदा की और मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़ाब हुए। इधर श्रीनगर के करफली महला से लेकर कलाशपोरा आस्तान आलिया तक एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग लोगों ने शिरकत की और नात खानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में नात खानी पड़ी गई है। और ये एक दिलकश मंजर जो था आज श्रीनगर के करफली महला से लेकर कलाशपोरा तक देखने को मिला। रबीउल अव्वल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम शान जुलूस नहायत अकीद और एहतराम से निकाला गया, जिसमें दरसगाह सुल्तानिया, दरसगाह बाबा फरीद रूपरी शहाबा कदल और बहुत से दरसगाह ने शिरकत की। और इसमें ये इलाका खानकाई मौला में सलामी दी गई। वहाँ पे उलमाए किराम ने अपने बयान से सामीन को महजूज़ फरमाया और बाद अज़ कलाशपुर ज़ियारत आलिया कलाशपुरा में यहाँ भी सलाम दुआ की गई और उलमाए किराम के बयान हुए। और ख़ासकर अल्लाह से इस मुबारक दिन पे यही दुआ मांगी गई, जिस वबा में हम कोरोना वायरस कोविड-19 में इस वक्त फंसे हुए हैं, अल्लाह हमें जल्द से जल्द इसमें आज़ाद करे और जो इसमें बीमार है अल्लाह ताला उनको भी शिफा याबी अता करे। इधर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहरुगाम की हम बात करें, गली कोचों की बात करें, हर तरफ चरागाह ही चरागाह था। हर गली, हर मोहल्ला, हर जो इमारत है, हर बिल्डिंग जो है, हर मसाजिद है, वो खूबसूरत मंज़र पेश करती थी। उनको सजाया गया था और एक खूबसूरत और दिलकश मंज़र आज के दिन के हवाले से वो पेश कर रही थी। ईद मिलादुन्नबी की तकारीब के हवाले से या जिस तरह लोगों ने अहतमाम किया था आज के दिन के हवाले से, कहीं नात खानी हो रही थी, कहीं मजालिस, कहीं वाज खानी हो रही थी और कहीं सड़कों से जो अलग अलग मंज़र जो है वो आज के दिन के हवाले से हमने देखे। आज का जो दिन है ईद मिलादुन्नबी, ये ऐसा दिन है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मनाया जाता है। इस दिन वो दुनिया में तशरीफ़ ले आए और उनने इस दिन हमें पूरे वर्ल्ड के लिए, जो इसी दिन पूरे वर्ल्ड, ना कि मुसलमानों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए नबी को भेजा गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ हमारे नबी नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जो मुसलमान गैर मुस्लिम हर एक के लिए नबी भेजा गया, पूरे यूनिवर्स के लिए नबी भेजा गया। और इन्हें एक बेहतरीन मैसेज हमें दिया कि मुस्लिम ब्रदरहुड और जो गैर मुस्लिम है उनको अपना भाई समझो, हर एक रिलीजन की कदर करो, हर एक दूसरे की कदर करो और पीस के साथ इस दुनिया में रहो। तो उस वक़्त भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी एक सहाबी इनसे मिलने आए। उस वक़्त वबा का दौर चल रहा था। उस सहाबी ने इनसे हाथ मिलाना चाहा तो इन्होंने फरमाया, कुर्बान जाऊँ इन पे, इन्होंने फरमाया कि हम आज बैत डिस्टेंस से करते हैं। तो वहाँ पे बैत जो हुई वो डिस्टेंस से हुई। एक मैसेज इस आज के दौर के लिए जो कोविड का दौर चल रहा है कि अगर हम एक दूसरे से डिस्टेंस रखेंगे, एक दूसरे से दूरी रखेंगे, तो ये भी एक सुन्नत रसूल होगी और इसका सवाब भी हम मिलेंगे। तो मैं आज के दिन पूरे वर्ल्ड को मुबारकबाद देता हूँ इस ईद मिलादुन्नबी की। सरसी आलमस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल चो गहराइयों से मुबारकबाद पेश करान, चूँकि यस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीब यस बड़ जोर शदुमद सान मनावन, चूँकि कोविड-19 की
वजह किन सपदे ये मख्तसर वक्तस अंदर कर तकरीब और चूँकि हेक बाजरन तो गलियन तो कोचन फिरत कह और अस कोर ये इख्तिताम ये मस्जिद शरीफ चाटापूरस निशी लिहाजा अमिच कोचा शान करो बयान परवरदिगार आलमीन कुरान करीमस अंदर फरमावान लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बैअसा फ़ीहिम रसूलुल्लाह येले से कुरान करीम मुचरावो परवरदिगारन बेशुमार नियामत दिसमत मगर कान नियामत जुटलो न अल्लाह तबारक तआला के सिर्फ अख नियामत यत मुतलिक फरमोन के मे हसा थवी मोमिना से बड़ बार मिन्नत कि मे सोज मई अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि कायनात सोरी जुल्मस अंदर जबरस अंदर कह तहफुज इंसान खासतन खातून तहफुज निन आमुत तिमन कहन मकाम दिन आमुत और ये मबूस सपदे कायनात हजरत अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूर आलमस आव तहद इन सतन गाश और यमन कोड़न मेलो तहफुज परवरदिगार आलमीन सिंद उज़न सतन तमे वरी यमन माज बच जाय तिम जाय सारे नेची कि गो या लिहाजा अमे हवाल वन बह युत कि अत पे कचा ति मसरत करो मगर शरीयत के हदूदन अंदर अंदर सच वारिया कम। पूरी दुनिया के अंदर ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस और जश्न ज़ोरों के साथ मनाया जा रहा है और आज क्यों ना हर चाहने वाला आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जश्न ज़ोरों से क्यों ना मनाए, क्योंकि आज के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन पूरी दुनिया के अंदर से तारीकियों को मिटा दिया गया था। आज अल्लाह ने अपने हबीब को भेजकर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब आमद हुई और दुनिया जुल्म व ज़्यादतियों पे डूबी हुई थी, आका करीम की विलादत के बाद अल्लाह ने महबूब को जब रहमत बनाकर भेजा, दुनिया के अंदर खुशनुमा माहौल पैदा हो गया। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। पीपल्स अलायंस जो है उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज वो लेह और करगिल के दौरे पे है और आज सुबह वो पहले लेह पहुंचे हैं, द्रास पहुंचे हैं, वहाँ पे उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है और उन्होंने लोगों से वहाँ पे बात की और बात की कि आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद जिस तरह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया है, इस पे उन्होंने बात की। अगरचे लद्दाख में अब जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस भी हुए हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सबकत हासिल की, उसके बावजूद भी वालिहाना तौर इन जो पीपल्स अलायंस के लीडरान हैं उनका इस्तकबाल किया। उमर अब्दुल्ला के हमरा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन शाह और बाकी लीडरान जो हैं इस दौरे में उनके साथ मौजूद रहे और करगिल में जाकर उन्होंने एक लोगों की कसीर तादाद के साथ बात की और वहाँ पे तकारीरें की और आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद जिस तरह के हालात बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उस हवाले से वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बात की। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वहाँ पे इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला के साथ बाकी लीडरान गुलाम नबी लोन हांजोरा और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हालात बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उस हवाले से बात हुई है। आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद जिस तरह के हालात बने हैं उस हवाले से बात हुई है। तो कहीं ना कहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर की आवाम एक है, ये नारा वहाँ पे सुनते हुए देखा गया। लोगों ने इस तरह की आवाज़ बुलंद की कि करगिल और लद्दाख को हम करगिल लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे, हम एक है। इस तरह की नाराबाजी वहाँ पे हुई है। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, लोगों से बात की, हम आपकी नज़र करते हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो सदर हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जो नायब सदर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके कहने के मुताबिक आज हम करगिल के लोगों से बात करने आए हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जो मेन एजेंडा है और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेन एजेंडा है वो एक ही है कि हम 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले को नहीं मानते हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बंटवारे को नहीं मानते हैं, हम यहाँ की सरजमीन से 370 और 35A का जो उसको उठाया गया है हम इसको नहीं मानते और हम इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है, ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एजेंडा है और बड़े अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे से बातचीत की। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी
एक नज़दीकी तालमेल बना रहे और हम अपने एजेंडा को हासिल करने में कामयाब। बीजेपी की एक साजिश है हम सब के खिलाफ। उन्होंने इस तमाम नैरेटिव को एक मजहबी जामा पहनाने की कोशिश की है। जो भी रियासत के बंटवारे के खिलाफ बात करे या 370 या 35A को दोबारा लाने की बात करे, उन्हें कहते हैं ना ये तो सिर्फ मुसलमानों का एजेंडा है, या ये पाकिस्तान का एजेंडा है, या ये एंटी नेशनल एजेंडा है। लेकिन अब हमारी लड़ाई मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी और बीजेपी की सोच के खिलाफ है। बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान बीजेपी नहीं है। हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो मुल्क के आइन में दर्ज था और हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर आप देखें, बिलखसूस पिछले दिनों का वो जो लैंड का फैसला था, लैंड लॉज का फैसला, आज अगर आप देखें तो जम्मू में भी दबी अल्फाजों में बेशक, लेकिन जम्मू में भी आपको वो लोग मिलेंगे जो इस फैसले 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ आज नहीं है। इसी तरह मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ करगिल में आम तौर पे लोग 5 अगस्त को नहीं मानते, इसी तरह लेह में भी आपको लोग मिलेंगे जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं है। इसलिए मैं इस प्रोपेगेंडा की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये एजेंडा जो हमारा है, ये मजहबी एजेंडा नहीं है, ये इलाकाई एजेंडा नहीं है, इसमें किसी तरह की ज़ात और बरादरी का कोई एजेंडा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों का एजेंडा है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेशनल जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सोच के खिलाफ, ये जो लड़ाई है, दूसरी जानब अगर हम कारगिल में देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी काउंसिल में गवर्नमेंट में है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जनाब, ये लोकल अरेंजमेंट है इनका, ये आप लोकल लेवल पे इनसे पूछ लीजिए। हम जनाब यहाँ पे गुपकार, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ करने के लिए आए हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर से कभी आपकी मुलाकात होगी तो उनसे पूछ लीजिएगा। हम मुख्तलिफ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एक तो हुआ कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिटिशन दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन में आपके करबलाई साहब और कमल रेड्डी आखुन साहब भी इसमें पिटिशनर बन गए हैं। एक वो लड़ाई है। सियासी लड़ाई है हमारी। सियासी लड़ाई मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़ी जाती है, चाहे वो पार्लियामेंट के ऐवान में हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे जिस तरह परसों आपने PDP का एहतजाज देखा जम्मू में, कल भी उन्होंने श्रीनगर में कोशिश की थी, इजाज़त मिली नहीं। हम सियासी तौर भी लड़ेंगे, हम कानूनी तौर भी लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा है हम पुरअमन तौर लड़ेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि इस रियासत में या इस सरजमीन पे किसी तरह के इस तरह का माहौल बने जिससे कि अमन जो है उसको चलिए नाज़रीन, आपने देखा उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी लीडरान के हमरा करगिल में, और वहाँ पे उन्होंने बात की, और जो आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जिस तरह के हालात बने उस हवाले से उन्होंने बात की। और अब लोगों को अलग अलग करने के बजाय लोगों को जोड़ने की बात कही गई कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की आवाम एक साथ मिलकर जो है वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ सकते हैं। इस तरह की बातें हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की अपने पीपल्स अलायंस के लीडरान के हमरा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे ज़िला कुलगाम के हवाले से। कल शाम देर गए बीजेपी के 3 वर्करान को वाईकेपुरा में नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियों का निशाना बनाया है और जिनकी मौके पे वहाँ पे मौत वाक़ा हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के सियासतदानों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के ज़रिए, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के ज़रिए उनके घर वालों के साथ इजहार हमदर्दी की और इस वाक़े के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। इधर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने भी जो नौजवान मारे गए थे, जो बीजेपी के वर्करान मारे गए हैं, उनको खराज अकीदत पेश किया है। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जांबाज हमारे वर्कर थे। इन्होंने हमेशा देशभक्ति के जज्बे के साथ मुल्क का तिरंगा बुलंद रखा। इन्होंने हमेशा
खिदमत खलक की। इनके दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा था, वतन परस्ती का जज्बा था। ये हमारे वतन के मतवाले थे जिन्होंने हमेशा इस मादरे वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सरजमी के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर में अपना तिरंगा झंडा बुलंद रखा, लेकिन इन कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया और हमारे 3 जांबाज शहीद हो गए। पूरा मुल्क इन शहीदों के जज्बे को सलाम करता है, सलूट करता है। उनकी हुब्बे वतनी को, वतन परस्ती को, देश प्रेम को सलूट करता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में महकमे तालीम के हवाले से। कहीं ना कहीं महकमे तालीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिस तरह सरकार की कोशिशें होनी चाहिए, या जो कागज़ों पे या मीटिंगों के ज़रिए जिस तरह के वादे दिए जाते हैं, जिस तरह फिगर्स लोगों के सामने रखे जाते हैं कि महकमा एजुकेशन को किस तरह फ़ाल बनाया जा रहा है और किस तरह कोशिशें की जा रही है कि एक अच्छा और मुस्तकिम निज़ाम बनाया जाएगा महकमा एजुकेशन के हवाले से, तो वो कहीं ना कहीं कागज़ों तक ही महदूद रहता है और जो ज़मीनी सूरत हाल है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। आज हम बात करेंगे सिंहपोरा बारामूला की। वहाँ पे हम गए, हमने लोगों से बात की, हमने वहाँ बच्चों के साथ बात की और तालीम के मैदान के हवाले से बात की। हम आपको बताएं कि वहाँ पे एक हाई स्कूल 1959 यानी 1959 में वहाँ पे एक हाई स्कूल जो है वो तामीर किया गया है और कई साल पहले, 10-15 साल पहले महकमे ने उसको अनसेफ करार दिया गया है। जहाँ पे स्कूल में एकोमोडेशन नहीं है, जहाँ बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पे महकमे ने उस बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया है और उसके बाद उस बिल्डिंग पे ताला लगा हुआ है। वहाँ पे बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लोगों ने शिकायत की, कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में, सरकारों की नोटिस में इस बात को लाया कि इस जगह पे इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके यहाँ पे नई बिल्डिंग तामीर करे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई हासिल करने में, बच्चों को बैठने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर आज तक सरकारों ने कोई फैसला नहीं किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला नहीं लिया है। बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया गया है, ताला लगा हुआ है, उसके बाद कोई बात हुई नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तालीम कहाँ हासिल करेंगे, क्या इनके लिए बेहतर एकोमोडेशन है, इस पे आज तक बात नहीं हुई है। ये हम आपकी नज़र करते हैं और वहाँ के लोगों की बात हम आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद हम दूसरा पहलू भी इसी तालीम के निज़ाम के हवाले से और सिंहपोरा के इलाके के हवाले से ही हम आप तक पहुँचाएंगे। पहले हम आप तक ये ज़रूर ये बाइट्स पहुँचाना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों की किस तरह शिकायतें हैं, किस तरह मलाल है वहाँ के लोगों का। कि यहाँ पहले लोअर हाई स्कूल होता था जी। तो यहाँ जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो किराए पर थी, अच्छा, गांव में ही। उसके बाद ये 59 में ये बिल्डिंग जो है इसी तामीर होकर मुकम्मल होगी। मुकम्मल होने के बाद यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ हाई स्कूल आ गया। हाई स्कूल आने के बाद यहाँ का रोल जो था लड़कों का बहुत अच्छा था। तो उसके बाद इसकी रिपेयरिंग वगैरह जो है वो जिस तरह उन्होंने बनाई थी, बाद में रिपेयरिंग तो हुई नहीं, तो ये इसको गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा के बाद अनसेफ करार दे दिया। अब अनसेफ करार देने के बाद फर्ज ये था कि इस बिल्डिंग को हटाना, कोई नई बिल्डिंग बनाना। नाज़रीन, ये एक पहलू था जहां पे बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया गया है मगर तामीर नहीं हुई है। अब दूसरा पहलू ये है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत साल 2006 में वहां पे एक बिल्डिंग को तामीर किया गया है। वहां पे उसका फाउंडेशन स्टोन यानी संग बुनियाद रखा गया है। बिल्डिंग थोड़ी बहुत उस पर काम हुआ है, उसके बाद उस काम को रोका गया है और आज 14-15 साल गुजरने के बावजूद भी वो बिल्डिंग जो है हम कह सकते हैं वो ज़ेरी तामीर ही है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये सवाल वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने किया, वहाँ के टीचर हजरात ने किया कि अगर इस बिल्डिंग को बनाया गया है, लाखों रुपया खर्च किया गया है, फिर इस पे काम क्यों रुका पड़ा है। ये सवाल उन्होंने कई बार इंतज़ामिया से पूछा तो उनको कोई जवाब नहीं मिला है। ये महकमे तालीम है जहाँ पे बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि तालीम को बेहतर करने के लिए, निज़ाम को बेहतर करने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है, यहाँ के इंतज़ामिया कोशिशें कर रही है, मगर आज तक कोई पुरसानी हाल नहीं हुआ है। वहाँ लोगों ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में वहाँ के लोगों ने इस मामले को ज़रूर रखा है कि
स्कूल बिल्डिंग तो एक तामीर करनी थी, वो नहीं की गई है। जो तामीर की गई है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से बच्चों को तालीम हासिल करने में मुश्किल हो रही है, दुश्वारियां हो रही है। जहां आप फ्यूचर जनरेशन को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, वहां ऐसी भी तस्वीरें हैं, ऐसे भी मनाजिर हैं जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। और मुख्तलिफ इलाकों की बात हमने आज तक आप तक पहुंचाई है कि ये असल निज़ाम है जहां पे सरकार दावे करती है और वो दावे जो सही साबित नहीं हो रहे। नई बिल्डिंग की जब सैंक्शन आई तो इन्होंने वो बिल्डिंग के सामने आप देखेंगे अभी वो बिल्डिंग बना के रखी है, उसको भी आधा पोर्शन बनाया, आधा उसका सामान इस तरह पड़ा है। ना जाने ठेकेदार को कोई उसकी पेमेंट नहीं मिली या क्या हुआ या पीछे ग्रांट नहीं आई, वो बिल्डिंग इसी तरह पड़ी है लेकिन यूज़ हो रही है। उसकी अभी दूसरी स्टोरी बकाया है, छत भी नहीं है। उसके अलावा 2006 में इन्होंने एक बिल्डिंग और यहाँ पर बनाई, कोई और महकमे के ज़रिए क्या कहते हैं उसको, तो वो इन्होंने ज़ाया की। वो जो ठेकेदार था उन ठेकेदारों ने अपने पैसे ले लिए, उन्होंने इनकी मिली भगत होती है तो उन्होंने अपने जो पैसे थे उन्होंने वहाँ ड्रा कर लिए, उनको पैसे मिल गए, उन्होंने काम इधर ही छोड़ दिया। उसके बाद ये आज तक ये बिल्डिंग को किसी ने पूछा नहीं। परसों जब डीसी साहब आए थे उन्होंने भी ये नोटिस में बात ली। अब इसका ये हुआ कि शायद इसको ये डिसमेंटल करेंगे, तो जो ये बिल्डिंग है इसको भी डिसमेंटल करने की उन्होंने कहा है। तो यहाँ नई बिल्डिंग बनाने के लिए जब बनेगी तो हम भी देख लेंगे। तो लेकिन अगर इस डीसी साहब के वक्त में नहीं बनी तो फिर नहीं कभी बनेगी। चलिए नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।